आज पापा बहुत गुस्से में थे और हो भी क्यों ना। दीदी ने जो इतना बड़ा कदम उठाया था, मम्मी इतनी परेशान थी और कोई भी नहीं समझ पा रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा था। मैं खुशबू मुरादाबाद से। मेरे घर में मेरी मम्मी, मेरे पापा, दो बहनें, एक भाई, ये था मेरा परिवार। मेरी दीदी पारुल बहुत सुंदर थी, घर में पापा की लाडली बेटी, और हो भी क्यों ना बहुत होनहार, पढ़ाई में अव्वल आने वाली, हर काम में परफेक्ट। दीदी को देख मुझे भी लगता मुझे भी दीदी जैसा बनना है। जो काम दीदी करती वह काम मुझे भी करना होता। दीदी को पापा ने कभी की भी किसी चीज़ की रोक टोक नहीं लगाई थी। जो उनका मन करता उन्हें पूरी आज़ादी अपने हर काम को करने की। पापा को भरोसा ही इतना था दीदी पर। दीदी की शादी के लिए मम्मी हमेशा चिंतित रहती। उन्हें लगता कि अब दीदी की उम्र हो चुकी है और हमें उनकी शादी कर देनी चाहिए। फिर एक दिन उन्होंने पापा से इस सिलसिले में बात की। मुझे लगता है कि हमें पारुल की शादी कर देनी चाहिए। हमारी पारुल की उम्र हो चुकी है। आप कोई लड़का क्यों नहीं देखते? तब पापा बोले, अरे भाग्यवान, इतनी भी क्या जल्दी है? हम कर देंगे पारुल की शादी, अभी उसकी उम्र ही क्या है। तब मम्मी ने नाराज़ होते हुए कहा, तुम्हें नज़र नहीं आता घर में दो बेटियां और भी हैं, क्या हमें उनकी शादी नहीं करनी? तब पापा मम्मी की काफ़ी देर बहस होने के बाद पापा बोले, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ कोई लड़का पारुल के लिए। ऐसा नहीं था कि दीदी के रिश्ते नहीं थे, परंतु पापा को कोई समझ नहीं आता था। वे चाहते थे कि उनका दामाद बिल्कुल परफेक्ट हो। वे कोई भी चूक नहीं करना चाहते थे अपनी तरफ से रिश्ते में। फिर एक दिन जब पापा ऑफिस से घर आए, आकर बैठकर मुझसे बोले, जा मीना, एक कप चाय ले आ, आज बहुत काम था ऑफिस में, बहुत थकान है, और हाँ, अपनी माँ को अंदर से मेरे पास भेज दे। मैंने मम्मी को जाकर बताया। मम्मी रसोई में काम कर रही थी। तब मम्मी ने रसोई से निकलकर पापा के पास पहुंची। मुझे रसोई में पूरी आवाज़ आ रही थी। पापा बोले, पारुल की माँ, आज ऑफिस में मेरे जाने वाले ने मुझे एक रिश्ता बताया है अपनी पारुल के लिए। लड़का अमेरिका में सेटल है और घर बार भी बहुत अच्छा है। तब मम्मी ने पूछा, और कौन कौन है परिवार में? पापा बोले, परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक भाई और एक बहन ही है। राज करेगी हमारी लड़की। लड़का देखते हुए उनको हाँ कर दी। शायद एक दो रोज़ में वह लोग भी पारुल को देखने आ जाएंगे। तब मम्मी थोड़ा परेशान होकर पापा से बोली, आप कम से कम पारुल से तो एक बार पूछ लेते, पता नहीं उसके मन में क्या है। ये कहती हुई मम्मी वहाँ से चली गई। जब यह बात पारुल को पता चली, तब पारुल ने मम्मी पर गुस्सा हुई और बोली, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरी मर्ज़ी जाने बिना ही पापा ने हाँ कर दी और अपना फ़ैसला मुझ पर छोड़ दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी पापा से। उस दिन दीदी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। दीदी के गुस्से को देखते हुए मम्मी ने पूछा, अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम हमें बता दो, तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर हम कुछ नहीं करने देंगे, और अगर तुम्हारी पसंद अच्छी हुई तो तुम्हारी शादी भी करवा देंगे। अब दीदी ने कहा, मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, पता नहीं मुझे क्यों इस रिश्ते पर यकीन नहीं हो रहा। मुझे ऐसा लगता है शायद ये रिश्ता ठीक नहीं। तब मम्मी बोली, ऐसी बातें ना करो, ऊपर वाले पर यकीन रखो, सब अच्छा ही होगा। लेकिन मम्मी दीदी की बातों से थोड़ा परेशान हो गई थी। आज वे लोग दीदी को देखने आने वाले थे। घर में पापा ने बहुत तैयारियां की थी। वहाँ से लड़की की मम्मी और बहन ही आए थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही लड़के के पिता का देहांत हो गया था। दीदी की होने वाली ननंद दीदी को प्यार से देखकर भाभी भी बुलाने लगी थी। अब मम्मी ने दीदी के हाथ में पैसे भी रख दिए थे। ये सब कुछ अच्छे से हो गया और मम्मी को भी बहुत संतुष्टि थी। तभी एक दिन छोटा भाई मम्मी के पास आकर बोला, मम्मी, मैंने दीदी को किसी के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था। मम्मी मानो गुस्से से बुरा हाल हो गया और अपने आप ही बड़बड़ाने लगी, हमने तो पूछा भी था कि अगर कोई पसंद है तो बता दे, लेकिन नहीं पता क्या चाहती है ये लड़की, इसे ज़रा भी हमारी इज्जत की परवाह नहीं। तभी पापा भी वहाँ आ गए। मम्मी को गुस्सा होता देख पूछने लगे, किस बात पर इतना भड़क रही हो? तब मम्मी ने पापा को सारी बात बताई। यह सुनकर मानो पापा का गुस्सा सातवें आसमान पर हो गया। पापा बहुत गुस्से में थे, और हो भी क्यों ना, दीदी ने इतना बड़ा कदम उठाया, ऐसे कैसे किसी के साथ भी बाइक पर जा सकती है। जब दीदी घर आई, मम्मी ने तो मानो बातों की बौछार ही कर दी, इसे ज़रा भी हमारी इज्जत की परवाह नहीं। कौन था वह लड़का, किसके साथ घूम रही थी, बता मुझे। मम्मी बहुत गुस्से में थी। दीदी ने बताया, वह लड़का उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ता है
और वह सिर्फ़ उनका अच्छा दोस्त है। आप लोग जो भी सोच रहे हैं वह ऐसा कुछ भी नहीं है, वह सिर्फ़ एक अच्छा दोस्त है, दीदी कहते हुए अपने कमरे की ओर चली गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। दीदी को हल्दी लगी, दीदी खुश थी। मैंने ढोलकी पर खूब नाच किया, साथ दीदी और मम्मी को भी खूब नचाया। आज वह दिन आ गया जब दीदी की विदाई होने वाली थी। बारात आ गई। मैंने जीजा जी को देखा, वे वाकई में बहुत हैंडसम थे। मैंने दीदी के लिए बहुत खुश थी। दीदी को फेरे के लिए लेने में कमरे की ओर गई, वहाँ दीदी नहीं थी। मैं बहुत डर गई, आखिर दीदी कहाँ चली गई। मैंने सारे कमरों में खूब ढूंढा, लेकिन दीदी मुझे कहीं नज़र नहीं आई। मैंने मम्मी को आकर बताया। मम्मी मेहमानों में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया और बोला, जाकर देख, वहीं होगी, मिल जाएगी। मैंने कहा, नहीं मम्मी, मैंने काफ़ी जगह ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिल रही। तब मम्मी भी डर गई। मम्मी ने भी मेरे साथ जाकर रूम में देखा। तब मेरी अचानक छत पर नज़र पड़ी, जहाँ पापा कमरे के बाहर टहल रहे थे। मैंने सोचा मैं पापा को जाकर बताऊं कि दीदी कमरे में नहीं है। तब मैं और मम्मी ऊपर की ओर कमरे की तरफ दौड़े, जहाँ पापा बहुत घबराए हुए खड़े थे। मम्मी ने जाकर दीदी के बारे में बताया, पारुल कमरे में नहीं है। तब पापा ने बताया, मैंने उसे इस कमरे में बंद किया है। मैं ये सब देखकर हैरान थी। पापा ऐसा क्यों कर रहे थे? वे तो चाहते थे कि दीदी की शादी हो जाए, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? मम्मी मम्मी का एक अतीत था जो हमें पता ना था। जब मैं मम्मी पापा को ये कहते सुना तो मेरे मानो होश ही उड़ गए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पापा बहुत घबराए हुए थे और मम्मी रोई जा रही थी। पापा मम्मी से कह रहे थे, तुम्हारा अतीत इस रूप में मेरे सामने आएगा, मुझे पता ना था। आखिर क्या बात थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पापा कह रहे थे कि हम बारात को कैसे वापस करें, हमारी बदनामी होगी, लोग तरह तरह की बातें कहेंगे। तब मम्मी ने कहा कि हम लोगों से ये बात कह देंगे कि हमारे छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है और वह आईसीयू में है और हम ये शादी नहीं कर सकते। बस फिर यही बात आकर बारातियों को बताई कि हमारे साथ ऐसी अनहोनी हो गई है, आप लोग अभी चले जाएं, जैसे ही सब ठीक होगा हम ये शादी कर देंगे। बारात वापस चली गई, लेकिन दीदी और मेरे मन में यही सवाल था कि आखिर मम्मी पापा ने ऐसा क्यों किया। तब पारुल दीदी ने रोते हुए मम्मी से जब ये बात पूछी, तब मम्मी ने अपने अतीत के बारे में कुछ बातें बताईं। उन्होंने बताया कि मेरी शादी आपके पापा से दूसरी हुई थी। मेरी पहली शादी जहाँ हुई थी वह लोग अच्छे नहीं थे। मेरी सास नंद मुझे पसंद नहीं करते थे। मेरे पति मुझ पर रोज़ हाथ उठाते। इसके चलते मेरी पहली शादी ज़्यादा समय तक न चल सकी और मेरा तलाक हो गया। मेरा एक बेटा भी था जो मैं अपने पहले पति के पास छोड़कर आई थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे उसे छीन लिया था। यह कहकर मम्मी रोने लगी। मैंने मम्मी को संभालते हुए कहा, मम्मी आप रोए नहीं, जो बीत गया उसे भूल जाओ। यह कहकर मैंने और पारुल ने मम्मी को गले से लगा लिया। ये वही लड़का था जिससे पारुल की शादी होने वाली थी। वह तो वक्त रहते सब कुछ पता चल गया और एक बड़ा अनर्थ होने से बच गया। ये बात कर मम्मी अपने कमरे की ओर चली गई। सो प्लीज़ अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।